गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भील जनजाति के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लेसन 6 के बारे में बात करेंगे। हमने भील जनजाति के अंदर जो गृह निवास तक पढ़ लिया था, अब हम उसके आगे सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार वह अपने सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति के अंदर जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार हम सामाजिक व सांस्कृतिक उनका जीवन यापन करने का तरीका देखते हैं। भील जनजाति की जो विशेषताएं हैं वो देखेंगे सामाजिक व सांस्कृतिक के आधार पर। पहली जो विशेषता है वो विशेषता है यह पितृ सत्तात्मक कुल के होते हैं। यह है पितृ सत्तात्मक कुल के होते हैं। इनका जो कुल होता है वो पितृ सत्तात्मक, मतलब पिता के बाद बेटा, बेटे के बाद में पिता, इनके चलता रहता है। कुल के लोग अलग अलग गांव में निवास करते हैं। नंबर नेक्स्ट है कुल के लोग अलग अलग गांव में निवास करते हैं। कुल के जो लोग हैं वो अलग अलग गांव में निवास करते हैं। प्रत्येक कुल का अपना गणना चिन्ह होता है। प्रत्येक कुल का अपना गणना चिन्ह होता है, अर्थात ये जो परिवार का सिंबल होता है वो अपने कुल के अनुसार बांट लेते हैं। ये भील युवा हो या वृद्ध, भील युवा हो या वृद्ध, भील युवा हो या वृद्ध, पत्नी जरूर होती है। पत्नी जरूर होती है। क्या है? भील चाहे से युवा हो या वृद्ध, इनके पत्नी होना अनिवार्य होता है। विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष द्वारा दिया जाता है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष द्वारा दिया जाता है। विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष द्वारा दिया जाता है, अर्थात इनमें जो विवाह का संबंध लेके जाते हैं वो वर पक्ष लेके जाता है, तथा कन्या को विवाह के लिए कन्या जो है उसके विवाह के लिए वर पक्ष के द्वारा मूल्य दिया जाता है। वर पक्ष की तरफ से मूल्य दिया जाता है जिसे दापा कहते हैं। दापा कहा जाता है। दापा कहा है। ठीक है। फिर उसके बाद में जो कौन देता है? लड़के का पिता, लड़की का पिता देता है। दोबारा समझेंगे, ये पितृ सत्तात्मक कुल के होते हैं। जो भील होते हैं वो पिता के बाद में उनका बेटा, फिर उनके बाद में उनका बेटा, अर्थात पारिवारिक रूप से चलते हुए होते हैं। ठीक है। दूसरा, ये अपने कुल के अनुसार, अर्थात जो इनका परिवार है उसके कुल के अनुसार अलग अलग गांव में निवास करते हैं। इनके कुल ही अपने अलग अलग गांव में रहते हैं। नेक्स्ट, इनके प्रत्येक कुल का, अर्थात जितने भी कुल होंगे उन कुलों का जो गणना चिन्ह है, अर्थात इनके अपने अपने गणना चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट, भील युवक हो या वृद्ध, वाइफ जरूर रखता है, अर्थात अर्धांगिनी, अर्थात पत्नी जरूर रखता है। चाहे वो युवा हो या वृद्ध, पत्नी उनके कंपलसरी होना जरूरी है।
विवाह का प्रस्ताव, जो शादी ब्याह कराने का प्रस्ताव होता है, वो वर पक्ष द्वारा दिया जाता है। वर जाता है अर्थात वर के लड़के वाले के घर लड़के वाला जाता है और वो लड़की वालों के यहाँ जाकर के उनसे पक्ष में रखता है कि साहब हमारे बच्चे से आपकी बच्ची की विवाह करना है। उस विवाह के लिए कन्या पक्ष को अर्थात लड़के वालों की तरफ से, हमारे यहाँ तो लड़की वालों को हम लड़की वाले हैं तो हमें दे देना पड़ेगा, इनके उल्टा होता है कि जो वर पक्ष होता है वो लड़की वालों को पैसा देता है और उस पैसे को देने को क्या कहा जाता है? दापा। क्या कहा जाता है? दापा। वर पक्ष द्वारा लड़की का मूल्य चुकाना दापा कहलाता है। और वो देता कौन है? लड़के का पिता। लड़के का पिता लड़की का मूल्य देता है, वो क्या कहलाता है? दापा कहलाता है। और देने वाला व्यक्ति कौन होता है? लड़के का पिता। इसी प्रकार इनकी एक प्रथा है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए इनकी एक प्रथा होती है जिसका नाम है गोल गाधेड़ो प्रथा। गोल गाधेड़ो प्रथा। भील जनजाति में युवा क्या करता है? शूरवीरता का कार्य करता है। शूरवीरता का कार्य करता है। और कोई जैसे कि इनकी कोई खेल प्रतियोगिता होती है तो उसमें भाग लेता है, शूरवीरों के जैसे दृश्य दिखाता है, भाग दौड़ करता है। तो उससे क्या होती है? जो कन्या पक्ष है अर्थात लड़की है वो खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। तो प्रसन्न होने पर जो विवाह किया जाता है उसे गोल गाधेड़ो प्रथा कहते हैं। तो इसमें मोस्ट लगा के लिखेंगे आप लोग कि गोल गाधेड़ो प्रथा क्या है? भील जनजाति द्वारा युवा के द्वारा किया जाने वाला शूरवीर कार्य, जिसमें वो चाहे से किसी जानवर का शिकार भी हो सकता है, कोई खेल कूद प्रतियोगिता भी हो सकती है, या किसी शूरवीरता का कार्य भी हो सकता है। उसके द्वारा वो अगर किसी कन्या का मन जीत ले तो उसे गोल गाधेड़ो प्रथा कहते हैं। इस प्रथा के अंदर लड़की अपने वर का खुद चयन करती है। इस प्रकार ये लोग कृषि उपकरण प्राकृतिक संसाधन पेड़ पौधों देवी देवताओं नाग देवता की भी पूजा पाठ करते हैं। किस किस की? कृषि उपकरणों की, प्राकृतिक संसाधनों की, पेड़ पौधों की, देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। यह अंधविश्वास में भी रखते हैं, यह भूत प्रेत में भी विश्वास करते हैं। यह अंधविश्वास भी रखते हैं साहब, भूत प्रेत में भी विश्वास करते हैं। तथा यह मृतक होने पर अर्थात इनके परिवार में कोई मृत्यु हो जाए तो हमारे ही बाती दाह संस्कार भी करते हैं। क्या करते हैं? मृतक का दाह संस्कार करते हैं। ये क्या करते हैं? कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी मृत्यु को प्राप्त होने के बाद में ये उसका दाह संस्कार भी करते हैं। दाह संस्कार आदत से दाह संस्कार करते हैं। इस प्रकार भीलों के अंदर ये प्रथाएं देखने के लिए मिलती है और ये अपने इस प्रकार की प्रथाओं को करते हैं। इसके अलावा इनके नृत्य गैर, घूमर इनके प्रमुख नृत्य हैं। इनके प्रमुख नृत्य गैर, घूमर इनका प्रमुख नृत्य होता है। यह होली दिवाली, यह होली व दिवाली दीपावली माता के भजन गाते हैं। किसके गाते हैं? माता के भजन गाते हैं। होली दिवाली पर यह माता के भजन गाते हैं तथा माता की आराधना करते हैं। साथ ही यह राजस्थान में मोस्ट लगा के लिखेंगे, मोस्ट लगा के राजस्थान में बांसवाड़ा
जिले में सोम, माही, जाखम, सोम, माही, जाखम के त्रिवेणी संगम, ये कहां पे? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर सोम, माही, जाखम त्रिवेणी संगम, जहां पर किसका मंदिर है? जिस स्थान का नाम है, उसका स्थान का नाम है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम, जहां पे ये कौन कौन सी नदियां मिलती है? सोम, माही, जाखम, जो त्रिवेणी नदियां हैं, वहां पर आके ये एक विशाल मेले का आयोजन करते हैं। मेला लगता है यहां पर, मेले का आयोजन करते हैं, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ है साहब ये, जहां पर सोम, माही, जाखम नदियां आकर के मिलती है। वहां त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम बांसवाड़ा के अंदर इनका मेला भरते हैं, जिसे आदिवासियों के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह शिव की आराधना करते हैं, ये जिस भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान कौन है? शिव। शिव की आराधना करते हैं तथा रात के समय लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में, किसके मंदिर में? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में रात्रि के समय लक्ष्मी नारायण के मंदिर में रासलीला का आयोजन करते हैं। रात के समय क्या करते हैं साहब? ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर में रासलीला का आयोजन करते हैं, साथ ही शिव की आराधना करते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, जहां पर सोम, माही, जाखम नदियां त्रिवेणी संगम पर मिलती है, जहां पे कौन सी जगह है? बेणेश्वर धाम। उस जगह ये मेले का आयोजन करते हैं। साथ ही होली दिवाली पर माता जी के गीत गाते हैं तथा मृत्यु होने पर व्यक्ति का दाह संस्कार करते हैं। इनका जो नृत्य है वो गैर और घूमर है। ये प्राकृतिक उपकरणों की भी पूजा पाठ करते हैं, अंधविश्वास करते हैं तथा जादू टोना टोटका इसमें भी ये विश्वास करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं, आपातकाल में मोस्ट लगा के लिखेंगे इसके बारे में। मोस्ट है आपातकाल में ढोल बजाकर यह लोगों को इकट्ठा करते हैं। यह क्या करते हैं साहब? विपरीत समय होता है तो उस विपरीत समय में ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, और ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा करके फायरे 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 क्या फायरे फायरे का रण घोष करते हैं। रण घोष, फायरे फायरे का रण घोष करते हैं। जब इनके कोई विपरीत परिस्थितियां आ जाती है तो ये क्या करते हैं साहब? रात्रि में ढोल बजाते हैं बहुत जोरदार, और जोर जोर से चिल्लाते हैं, फायरे 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 फायरे, अर्थात बचाओ रे बचाओ रे बचाओ रे बचाओ रे। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके रणघोष करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये आदिम जनजाति है, तो ये अपनी जनजाति के विशेष जानते जाते हैं। इसकी प्रकार ये लोग, जो गांव होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा, छोटे गांव को फला, बड़े गांव को पाल के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार पाल का मुखिया अर्थात बड़े गांव का मुखिया, पाल का मुखिया अर्थात बड़े गांव का मुखिया, जो पाल है उसका मुखिया अर्थात बड़े गांव का जो मुखिया होता है, उस बड़े गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती। जो बड़े गांव का मुखिया होता है उसे गमेती के नाम से जानते हैं, अर्थात गांव में जो मुखिया, सरपंच, अर्थात जो बड़ा गांव है
उसके मुखिया को गमेती के नाम से जानते हैं। तथा गांव में जो व्यक्ति मार्गदर्शन देता है अर्थात गाइडलाइन देता है, अर्थात गांव में जो मार्गदर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है, उसे बोलावा कहते हैं। बोलावा कहा जाता है, बोलावा कहा जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि भीलों की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति क्या है। दोबारा एक बार रिवीज करेंगे। ये गोल गधेड़ों प्रथा को निर्वात करते हैं, अर्थात शूरवीरता का कार्य करके लड़का लड़की को अपनी ओर आकर्षित करता है और वह लड़का लड़की को अपनी ओर आकर्षित कर विवाह के लिए उन्हें मनाता है। इसी प्रकार यह कृषि उपकरण, प्राकृतिक संसाधन, पेड़ पौधे, देवी देवताओं, नाग देवता व प्रकृति से जुड़ी हर शक्ति की ये पूजा करते हैं। ये अंधविश्वास करते हैं, ये जादू टोने में विश्वास करते हैं, ये आदिम अवस्थाओं में विश्वास करते हैं। साथ ही यह मृत्यु होने पर व्यक्ति को दाह संस्कार करते हैं तथा इनका नृत्य गैर व घूमर है। इसके अलावा जब ये होली दिवाली के समय रात को माता जी के गीत गाते हैं तथा रात्रि के समय लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में रासलीला रचाते हैं। लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में रासलीला रचाते हैं तथा राजस्थान के बेणेश्वर धाम अर्थात बांसवाड़ा जिले में सोम माही जाखम नदी के संगम पर, सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जब विपरीत परिस्थितियां आ जाती है अर्थात आपातकाल के समय ये सारे ढोल बजाकर एक दूसरे को एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके जोर जोर से फायरे 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 अर्थात बचाओ रे बचाओ रे बचाओ रे बचाओ रे का रणघोष करते हैं और इनके रणघोष के द्वारा ये लोगों को इकट्ठा करते हैं। इसकी प्रकार जो बड़ा गांव होता है अर्थात बड़े गांव के अंदर जिसे पाल के नाम से जाना जाता है, पाल के मुखिया को गमेती कहते हैं तथा मार्गदर्शक को बोलावा के नाम से जाना जाता है। अब हम भील के अंतिम चरण में चल रहे हैं, तो वर्तमान सभ्यता से इनका क्या रिश्ता है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो अब भील के अंतिम और आखिरी टॉपिक पे हम बात करेंगे। देखिए, हम भीलों के अंतिम चरण में आ चुके हैं कि वर्तमान समय में भीलों का किस तरीके से आधुनिक संस्कृति से संपर्क हुआ है। आपको पता है कि राजस्थान सरकार या भारत सरकार द्वारा भील जनजाति को, आदिम जनजाति को, आदिवासी जनजाति को महत्व दिया गया है। इस कारण इस जनजाति में चतुरता, चालाकी सब आने लगी है। धीरे धीरे सरकारी सेवाएं पाने लगे हैं, इनके पहनावे में भी परिवर्तन आने लगा है। लोग बाग शिक्षित होने लगे हैं तथा सरकारी कर्मचारी बनकर वह अपने लाभ को उठाने लगे हैं। साथ ही यह लोग वर्तमान सभ्यता एवं संस्कृति से जुड़ने लगे हैं। यह व्यक्ति विशेष के साथ मिलकर रहने लगे हैं। अब यह कृषि कार्य की तरफ भी संलग्न हुए हैं तथा शिक्षित होने के साथ साथ यह लोग अपने व्यवहार के कारण आम व्यक्ति विशेष के मध्य भी निवास करने लगे हैं। इनके पहनावे में महिला व पुरुष के दोनों में परिवर्तन आया है। पुरुष पैंट शर्ट, धोती कुर्ता, साफा पहनने लगे हैं, उसी जगह महिलाएं घाघरा, लुगड़ी, काचली तथा साड़ियों का भी प्रयोग करने लगी हैं। शिक्षित होने के साथ साथ इनका विकास भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ये राजकीय सेवाओं में भी इनको आरक्षण मिलने के कारण वर्तमान में यह सरकारी सेवाओं से भी जुड़ने लगे हैं। इस प्रकार भील जनजाति का विस्तार पूर्वक अध्ययन आपने किया। अब आपको इस विस्तार पूर्वक अध्ययन के साथ साथ अब आपको यह देखना है कि हमें किस तरीके से इस पूरे पाठ के अंदर या भील जनजाति में हमें गृह कार्य देखना है। तो हम गृह कार्य के बारे में बात करते हैं। तो आपके गृह कार्य मैं दे रहा हूं जिसमें कुछ प्रश्न हैं। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, गोल गाधेड़ो प्रथा क्या है? क्या है आपको बताना है कि गोल गाधेड़ो प्रथा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2,
फायरे फायरे रणघोष का क्या अर्थ है? अर्थ है। नंबर 3, भीलों का प्राचीन शासन किन स्थानों पर था? नंबर 4, भील की उत्पत्ति किससे मानी गई है? पांचवा है आपका भील के निवास स्थान को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। इस प्रकार ये 5 प्रश्न आपको भील जनजाति से संबंधित करने हैं तथा इन्हें याद भी करना है और आपकी कॉपी में नोट डाउन करके आपको इसकी टेस्ट के लिए तैयारी भी करनी है। धन्यवाद।